हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में। कहाँ पे ये लोकेटेड होती है हमारी बॉडी में, क्या कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ से रिलीज़ होते हैं और इन हार्मोन्स के फंक्शंस क्या होते हैं। लेट्स बिगिन विद द लोकेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। कहाँ पे होती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि दोनों किडनी के ऊपर जो ट्रायंगुलर पोर्शन प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो कहलाता है एड्रिनल ग्लैंड। दोनों ही किडनी के ऊपर ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है और पेयर में होती है। एड्रिनल ग्लैंड्स आर पेयर ऑफ triangular glands, okay, situated on the top of each kidney। के ईच किडनी के ऊपर टॉप पर ये प्रेजेंट होती हैं और दोनों पेयर्स में होती हैं। ओके, राइट एड्रिनल ग्लैंड जो होती है इज ए पिरामिड शेप। राइट एड्रिनल ग्लैंड कैसी होती है? पिरामिड शेप की होती है। एंड लेफ्ट इज क्रिश्चियन शेप की होती है। ओके, जैसे क्रिश्चियन में चंद्रमा का शेप नहीं होता है, और पिरामिड तो आपको पता ही है ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। देन ईच ग्लैंड हैज़ टू पार्ट। हर एक ग्लैंड का दो पार्ट होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स, जिसे हम बाहर का पार्ट बोलते हैं, आउटर पार्ट बोलते हैं, और एड्रिनल मेडुला, जो कि हम इनर पार्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कुकुम्बर ले लीजिए और उसको कट कर लीजिए। ओके, अब आप बाहर से अंदर की तरफ आइए। उस सर्कल, जो कुकुम्बर का जो सर्कल है, उसको बाहर से अंदर की तरफ देखिए। तो बाहर का पोर्शन, वैसे ही अगर हमने एड्रिनल ग्लैंड को कट कर दिया कुकुम्बर के जैसे, तो ऊपर बाहर का पोर्शन मान लीजिए एड्रिनल कॉर्टेक्स है। मतलब जो कुकुम्बर का जो ग्रीन वाला छिलके वाला पार्ट है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, और अंदर वाला जो जिसमें सीड्स होते हैं वो एड्रिनल मेडुला है। तो सेम हम इमेजिन कर सकते हैं आउटर एंड इनर पोर्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। आउटर पोर्शन को हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर पोर्शन को हम एड्रिनल मेडुला कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुप्रारीनल ग्लैंड्स। इनको सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं। नाउ कम टू द हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स हम देखते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स मतलब आउटर पार्ट से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो होता है कौन से हार्मोन? एक होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये जोना ग्लोमेरुलोसा पार्ट से सिक्रीट होता है। ओके, जिसे हम एल्डोस्टेरॉन भी कहते हैं। एल्डोस्टेरॉन को हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं। ओके, देन जोना फेसिकुलेटा, इस पार्ट से कॉर्टिसोल रिलीज होता है। ओके, जिसे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं। देन जोना रेटिकुलरिस, इस रीजन से जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है एड्रेनोजन। ओके, एंड्रोजन्स। ओके, जिसे हम एग्जाम्पल DHEA। ओके, नाउ कम टू द एड्रिनल मेडुला। जो इनर पार्ट होता है वहाँ से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो क्रोमेफिन सेल जो होते हैं मेडुला के, वहाँ से दो टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को हम इपिनेफ्रिन कहते हैं और नॉन एड्रेनलिन को नॉर इपिनेफ्रिन कहते हैं। नाउ कम टू द फंक्शन पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन्स। फंक्शंस को अगर देखें, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं उनके फंक्शंस देखते हैं। एल्डोस्टेरॉन या मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का जो फंक्शन होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि रेगुलेट करता है सॉल्ट का एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी। सो इट रेगुलेट द सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी एंड इंक्रीज रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर इन द किडनी। क्या करते हैं? सॉल्ट एंड वाटर के बैलेंस को मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं, और सोडियम एंड वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं इन द किडनी, एंड इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन। ओके, तो सोडियम और वाटर का तो रीअब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं और पोटेशियम और हाइड्रोजन का एक्सक्रीशन करवा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का क्या फंक्शन है? तो ये इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। देन हेल्प बॉडी टू हैंडल स्ट्रेस, ये बॉडी को स्ट्रेस हैंडल करने में मदद करता है। देन एंटी इन्फ्लामेटरी एंड इम्यूनोसप्रेसिव एक्शन भी है इसका। अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो ये कोशिश करता है एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन दिखाने की। देन इट हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। इन सभी के मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। देन कम टू द अनदर हार्मोन दैट इज एंड्रोजन्स। ओके, एंड्रोजन्स क्या करवाते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर। ओके, जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं और एक्सिलरी हेयर्स होते हैं,
लिबिडो जो होता है एंड अदर मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जितने भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? एंड्रोजन्स। नाउ कम टू द फंक्शन ऑफ एड्रिनल मेडुला हार्मोन्स। एड्रिनल मेडुला हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का जो काम होता है वो होता है प्रिपेयर बॉडी फॉर फाइट एंड और फ्लाइट रिस्पॉन्स। जैसे अगर कोई जंगल में आप जा रहे हैं और शेर आ जाता है तो आपकी बॉडी तुरंत या तो फाइट करेगी उस शेर से, आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स एड्रेनलिन रिलीज होने लग जाएगा, या तो आप उससे फाइट करने लग जाएंगे, या फिर आप जान बचा के भागेंगे, एक सांस भी नहीं आएगी आपको, इतनी जल्दी क्विकली रिस्पॉन्स करती है बॉडी। ओके, तो यहाँ पर इस स्ट्रेस वाली कंडीशन में एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है और वो बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर फाइट और फ्लाइट। देन इंक्रीज द हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड ब्रीदिंग। ओके, ये क्या करवा देता है? हार्ट रेट को इंक्रीज करवा देता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाता है, ब्रीदिंग को इंक्रीज करवाता है, एंड इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज करवाता है। नॉन एड्रेनलिन का फंक्शन देखें तो कॉज वैसो कॉन्ट्रिक्शन, ये क्या करते हैं? ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। ओके, देन इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करने का काम इनका होता है। देन वर्क विथ एड्रेनलिन इन स्ट्रेस कंडीशन। ओके, ये स्ट्रेस कंडीशन में एड्रेनलिन के साथ भी वर्क मिलकर काम करता है टू मैनेज द स्ट्रेस कंडीशन। देन इन शॉर्ट अगर हम समराइज करें तो एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है वो एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल एंड एंड्रोजन को रिलीज करता है। एड्रेनल मेडुला है जो एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन को रिलीज करता है। सो ए वेरी स्मॉल ग्लैंड बट ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। सो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो बहुत छोटी सी ग्लैंड है बट सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट